साथियों, राज्य के नियोजित शिक्षक अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन करें या 2 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2025 के बीच ज्वाइन करें। किसमें फ़ायदा है, तो हम फायदे को लेकर उपस्थित हो चुके हैं और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर एक लाइन में देंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिहार टीचर न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब सवाल उठता है, सक्षमता पास 1,40,000 नियोजित शिक्षकों को 1 जनवरी 2025 से बिहार सरकार राज्यकर्मी के रूप में दर्जा देगी और विशेष शिक्षक बनाएगी। लेकिन शिक्षकों के मन में यह चल रहा है, संशय बना हुआ है कि आखिर हम ज्वाइन करें तो कब करें, 1 जनवरी को करें या 2 से 7 जनवरी के बीच में ज्वाइन करें। तो सबसे पहले हम लोग 1 जनवरी को योगदान करने वाले शिक्षकों के बारे में देखते हैं कि 1 जनवरी को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको एनपीएस का लाभ जनवरी 2025 से मिलना शुरू होगा। दूसरा हम बात करें कि आपका जो वेतन दिसंबर में नियोजित शिक्षक के रूप में बना था, मूल वेतन 30,420 2005 और 7 वाले पर, इसी पर समझ लीजिएगा आप लोग भी। तो सभी लोगों के लिए है कि इसी मूल वेतन पर आपका अगला स्टेप विशिष्ट अध्यापक के रूप में बनने जा रहा है। आप किसी गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि आपका इंक्रीमेंट बढ़ के फिर उसके अलग स्केल स्लैब को पकड़ के विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान होगा। अभी तक जो नियमावली है उस आलोक में सीधा लाइन है कि 31 दिसंबर तक जो मूल वेतन आपका है उसी का अगला स्टेप पकड़ के विशिष्ट अध्यापक के रूप में आपका फिक्सेशन 1 जनवरी से अगर ज्वाइन करते हैं तो बनेगा। तो ये फ़ायदा है कि आपका वेतन यहाँ बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर और सीनियरिटी जूनियरिटी की बात जहाँ तक आ रही है तो योगदान जहिया से आप कीजिएगा उसी दिन से आपको विशिष्ट शिक्षक का पैसा दिया जाएगा। सीनियरिटी जूनियरिटी का उसमें क्लियर अभी उस लेटर में नहीं किया गया। अभी बहुत सी बातें शिक्षा विभाग अपने पाले में रखी हुई है, स्पष्ट नहीं की है। तो कुल मिलाकर 1 तारीख को योगदान करने पर एनपीएस जनवरी से मिलेगा, मूल वेतन 31 दिसंबर के आलोक में ही मिलेगा, न कि अगला स्टेप पकड़ के होगा। अब हम सीधे बात करते हैं 2 जनवरी के दिन या 7 जनवरी के बीच में आप ज्वाइन करते हैं तो उनको क्या कुछ मिलेगा। तो 2 जनवरी को सबसे बड़ा घाटा होने जा रहा है कि एनपीएस का लाभ सीधे अभी के मुताबिक जो नियमावली है उस आधार पर एनपीएस फरवरी माह से ही शुरू हो पाएगा। तो सीधा सीधा घाटा समझ लीजिए कि फरवरी का हो गया। लेकिन उनके वेतन में जो संरचना आएगी, जो वेतन बनेगा, तो लोग नियमावली अगर अभी अध्ययन कर लिए होंगे, सभी लोग विद्वान लोग हैं, तो आप जान लीजिए कि शिक्षा विभाग का जो नियमावली है उस आलोक में उन्हें एक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। चूँकि 1 जनवरी तक वे या जिस दिन ज्वाइन करेंगे 7 जनवरी तक के बीच में, तो उस दिन तक नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, तो उनका वेतन निर्धारण तो 1 ही तारीख को होगा। जो दिसंबर का मूल वेतन है उसका अगला स्टेप नियोजित वाला में है तो उनका बढ़ जाएगा और उसके बाद वो ज्वाइन करेंगे विशेष शिक्षक के रूप में, तो उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ जो है अगले स्टेप जो बनेगा उस पर होगा। तो कुल मिलाकर 1 जनवरी को जो ज्वाइन कर रहे हैं उनका मूल वेतन 31 दिसंबर तक के बाद वाले स्टेप को पकड़ के वेतन निर्धारण किया जाएगा और जो 2 या 7 के बीच में करेंगे उनका एक वेतन वृद्धि हो जाएगा। उसके बाद का जो स्टेप होगा विशिष्ट शिक्षक का, उससे मूल वेतन से उनका फिक्सेशन शुरू हो जाएगा। तो फ़ायदा यहाँ वेतन का होने जा रहा है, एनपीएस का घाटा होने जा रहा है। सीनियरिटी जूनियरिटी को लेकर अब फिलहाल कोई प्रभाव नहीं है, कोई दिशा निर्देश नहीं है। वेतन बढ़ने जा रहा है। 2 से 7 जनवरी के बीच में ज्वाइन करना फ़ायदेमंद है। 1 महीना एनपीएस नहीं मिलेगा। इतना 20 साल 15 साल नौकरी की है, कुछ सरकार कुछ नहीं दिया तो कोई टेंशन नहीं है। तो नियमावली के आलोक में जो विभिन्न नियमावली शिक्षा मित्र से लेके आज तक का जो नियमावली है उसका अध्ययन करने के बाद कुल मिलाकर 2 जनवरी को ही फ़ायदेमंद है। अब सब विवेक पर हम छोड़े जाते हैं। आपको क्या करना है न करना है, मैं
2 तारीख के बाद ही ज्वाइन करने की योजना बना रहा हूँ। फिलहाल अभी तक के अपडेट के लिए इतना ही। अन्य अपडेट जैसे ही मिलेंगे आपको जानकारी उपलब्ध करा दिया जाएगा। और हाँ, आपसे छोटा सा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा बिहार टीचर न्यूज अपडेट के लिए। धन्यवाद।